सो वेलकम एंड नमस्ते सभी को। आज की दूसरी वीडियो पर है स्वागत आप सभी का। थंबनेल देखकर अब समझ ही चुके होंगे कि किस टॉपिक को बर्बाद होने को जा रहा है एंड इट्स अबाउट द नीट। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो पहली बात, अगर जूनियर्स देख रहे हो तो तुम्हारे लिए ही है। अगर बडीज़ मतलब सेम क्लास के क्लास 11 का देख रहे हो तो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव बहुत सारे कुछ हैं। एंड अगर सीनियर्स देख रहे हो तो यू कैन एंजॉय दिस वीडियो, क्योंकि तुमको तो पता ही होगा। पहली बात, नीट को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों मतलब कुछ टॉपिक्स, कुछ थिंग्स, कुछ मैटर्स, कुछ पैटर्न्स, इन सबको समझना पड़ेगा। और अगर मैं सिंपली कहूँ तो पूरी सिस्टम को ही समझना पड़ेगा कि पूरी सिस्टम तुमको क्या बताना चाह रहा है एंड हाउ इट्स कंडक्ट एंड कैसे एवल्यूट किया जा सकते हैं, मतलब कैसे एवल्यूट किया जाता है सभी को। सब चीज़ के बारे में जितना छोटा हो सके उतने छोटे वीडियो में मैं आज बताने की कोशिश करूँगा, एकदम इन शॉर्ट टू द पॉइंट्स एंड शॉर्ट। अगर तुम चाहते हो तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर आई थिंक वो उसको आने में थोड़ा सा देरी हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ पहली टॉपिक से, जिसका नाम है क्वेश्चन पैटर्न। अब क्वेश्चन पैटर्न तो तुमको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, मतलब जूनियर्स के लिए, कि नीट में 720 में से एग्ज़ाम होता है। फुल मार्क्स है 720, उनमें से 360 है बायोलॉजी में। आई मीन 360 आउट ऑफ 720 इज़ फ्रॉम बायोलॉजी एंड रेस्ट ऑफ 360 इज़ फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड उनमें से 180 एंड 180 दो डिफरेंट पार्ट में सेपरेट किए जाते हैं। जो 180 फिजिक्स से आता है एंड रेस्ट ऑफ दिस 180 इज कमिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री। तो अब देखो क्वेश्चन पैटर्न में एक सिंपली क्वेश्चन पैटर्न हो रहा है जब से नीट कॉन्डक्ट हुआ है, मतलब एनडीए के अंदर से जब से नीट अपना कंडक्ट हो रहा है तब से यही क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। बड़ी बात नहीं है, तुमको पता ही होगा। एंड आई डू नॉट थिंक अबाउट कि किसी को नहीं पता है, सबको ही पता होना चाहिए, इवन पता होगा ही। ये चला गया क्वेश्चन पैटर्न। अब क्वेश्चन टाइप, अब मैंने ये तो बता दिया कि 720 आता है अपना, मतलब 360 बायोलॉजी से एंड 360 केमिस्ट्री फिजिक्स से। बट क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होते हैं। इवन बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होते हैं, मतलब बहुत सारे पूछते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ईजी होता है या मॉडरेट होता है। पहली बात तो यह है कि मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद ही ये बात सामने आ रहा है, मैं आप भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नीट में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, ईजियर भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। अब इनका रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैं 100% पकड़ूँ बायोलॉजी को छोड़कर, अगर मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूँ, अब बायोलॉजी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल्स करना नहीं होता, और न्यूमेरिकल्स दिक्कत देता है। न्यूमेरिकल्स हमेशा ही दिक्कत देता है, इवन अभी भी देता है, तब भी देता था, और अगले आने वाले साल भी दिक्कत देगा। न्यूमेरिकल्स ही एक ऐसा पैटर्न है जिसमें क्वेश्चन जो सेटर्स है वो आपको आपकी जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है उसको चेक करता है। तो न्यूमेरिकल्स की मानो मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनमें से न्यूमेरिकल होता है। बायोलॉजी से डायरेक्ट अपना है टॉपिक, आई मीन टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आ जाता है, इसमें न्यूमेरिकल्स की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 360 की में, आई मीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर अगर मैं 100% काउंट कर लूँ तो 60% आता है ईजियर। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और लैंग्वेज कहूँ इनका, उनका पैटर्न कहूँ उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ईजियर आता है 60%। जैसे पिछली जो पेपर्स है 2015 से लेकर 2023 तक या 24 तक, 24 का पेपर थोड़ा सा तो मतलब पता ही होगा। 24 के पेपर कहूँ या पूरे सिस्टम में ही से, पूरे सिस्टम के ऊपर ही एक कुछ गलती हो गया, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। एज अ स्टूडेंट जो हम डिज़र्व करते हैं या जो हमको बोलना चाहिए वही बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2015 से 2023 की, 60% क्वेश्चंस आर सिंपल एंड ईजियर। अगर तुम ठीक ठाक से पढ़ कर गए हो तुम्हारे लिए ईजियर ही होगा। उनमें से 25% आता है,
25% आर मॉडरेट, मतलब तुमको कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, उसके साथ ही साथ तुमको न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक आना चाहिए। मतलब तुमको उसकी जो टाइप्स है, उसकी जो एक्चुअल पैटर्न्स हैं एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, इस बारे में तुमको पता होना चाहिए। एंड रेस्ट ऑफ दिस आर हार्डर, क्योंकि वो देगा ही इवेल्युएट करने के लिए ये देना ज़रूरी है। इवन किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में ये होता है। अब एक छोटी सी चीज़ जो अक्सर बहुत सारे मेरे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका वीडियो में अक्सर देखा करता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ मतलब एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको उन्होंने नेगलेक्ट किया जा सकता है, बट नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कि ब्लैक स्पॉट जो जूनियर्स है उनको शायद ही पता हो ब्लैक स्पॉट क्या है। सो ब्लैक स्पॉट वो है कि क्वेश्चन पेपर्स जो आता है ना, उनमें कभी कभार क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है, लाइक फिजिक्स का मैं बात मान लो कि पहली 5-6 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से आ गया, डिफरेंट चैप्टर्स से आ गया, एंड सब कुछ मिक्स कर आ गया, इवन थोड़ा सा हार्डर, बहुत हार्डर नहीं, थोड़ा सा हार्डर, एंड उसका जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा सा समझ से बाहर। अब इससे होता क्या है कि हमारा जो एस्पिरेंट्स है, हम उनका एक मन में डर बैठ जाता है, अबे ये पहला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ। अब ऐसा जब 4-5 नहीं होगा ना, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंट जो तुम्हारा लेवल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल, वो गिर जाता है। अबे मुझसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाई पेपर तो गया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो और भी हार्ड डाउन होगा, तो आज गया। सो ये जानबूझकर करते हैं ताकि तुम मतलब प्रेशर वाली सिचुएशन में तुम खुद को कैसे हैंडल करते हो, वो देखने के लिए ही वो ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं। ओके, सो यह ब्लैक स्पॉट, ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्लैक स्पॉट के बारे में अगर जानना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तुम जाकर चेक कर सकते हो। तो दूसरी जो आता है स्टडी के बारे में, लेवल स्टडी, तो अब देखो भाई, अब बहुत सारे का सवाल ये भी होता है कि कितना पढ़ना चाहिए। ऐसे इसका तो कोई लिमिट में नहीं बता सकता कि कितना पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही अच्छा है। वो मेरे बड़े भी बताते हैं और इवन मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि हाउ मच यू विल स्टडी दैट मच यू विल गेट। सो पर अगर एक मतलब एक क्लियर एक कंसेप्ट लाऊँ कि कितना पढ़ना चाहिए, सो इसमें छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कि लेवल स्टडी। अब ये लेवल स्टडी क्या है, अगर एग्जांपल मानूँ मैं, सपोज 3 यूट्यूबर्स हैं, 3 का कंडीशन अलग है। पहले वाले का 20 से 25 सब्सक्राइबर हो गया है मेरे जैसा, अब मेरा तो 20 से 25 भी नहीं हुआ है, उससे भी कम है मेरा, तो भाई क्या कह रहे हो, जल्दी जल्दी कर दो। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि एक यूट्यूबर है जिसका सब्सक्राइबर्स है 20 से 25, एक का है 500+ एंड एक का है 2K+। इवन ही स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। अब 3 डिफरेंट यूट्यूबर्स के डिफरेंट कंडीशंस को मैं बयां कर दिया, ठीक है। अब पहला वाला, तुम सोच रहे हो, अब पहला वाला जो यूट्यूबर है उसका क्या मोटिव होगा, वही चाहेगा कि मैं हाउ कैन आई रीच टू द पीपल, कि वो मेरे वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब 1K 10K वो तो बात की बात है, वो पहले ये चाहेगा कि उसका व्यूज़ आए, उसका वीडियो लोग देखें, उसको जाने, बस ये। अब जिसका 500+ है वो क्या चाहेगा, उसका जल्दी से जल्दी 1K हो जाए, 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि वो भी अर्निंग करना शुरू कर सके, वो भी एक मतलब स्टेबिलिटी गेन कर सके। और जिसका 5K और 2K+ है वो क्या चाहेगा कि उसका जल्दी से जल्दी जितना हो सके 20K 10K 15K एंड ए फाइनेंशियल जो ग्रोथ वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो वैसे ही हमको भी, मतलब हमको नहीं, सभी को भी एक अपना जो स्टडी का लेवल है उसको पहचानना चाहिए। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम न्यूमेरिकल्स के पीछे भागो, अगर न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गए तो तुम PYQ को सॉल्व करो। अब तुम्हारा अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो तुम क्या, अगर डायरेक्ट से PYQ एंड न्यूमेरिकल करने गए तो भाई तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे। तो वैसे ही अपने पहले लेवल को ढूंढो कि किस लेवल पे तुम बिलोंग कर रहे हो। ओके, सो ये गया लेवल स्टडी, और बहुत ही छोटे छोटे मैं जो पॉइंट्स उसको बता रहा हूँ और इसको जितना हो सके शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाहिर ना हो उसके पीछे। एंड मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना तुम नॉलेज गेन कर सको, जितने तुम सिस्टम के बारे में, उस चीज़ के बारे में जान सको, उतना ही अच्छा होगा। सो ये तो कभी नहीं बताना चाहिए कि इसको देखने के बाद दूसरा कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मैं बताऊँगा भी नहीं, डोंट वरी। सो नेक्स्ट आता है अपना
कि जूनियर्स के लिए कुछ सलाह। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई जूनियर्स के लिए भी कुछ बता दो, तुम तो अपने क्लास के लिए बताते हो या मतलब अपने बड़े वाले या अपने छोटे वाले से बताते हो, बट जूनियर्स के लिए भी कुछ बता दो। भाई जूनियर्स मेरे छोटे भाई एंड बहनों, तुमको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, स्पेशली जो क्लास 10 के नीचे हो ना, तुम सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ। पढ़ रहे हो तो अपने जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट के उसको क्या बताना चाह रहा है उसको समझो, समझने की कोशिश करो। पूरी तरह रट्टा मत मारना, क्योंकि 11th-12th में अगर साइंस लेते हो तो एक ऐसा ये स्ट्रीम है जहाँ पर अगर तुम सिर्फ रट्टा मार रहे हो तो ये गया भाई, हाथ से गया। सो यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ रट्टा मारना बंद कर दो, कंसेप्ट को क्लियर करना सीखो। उसके बाद आता है जो एक बहुत सारे कहते हैं कि 11th-12th में कोई रूटीन स्टडी हो पाता है या नहीं, क्योंकि स्कूल रहते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं, ट्यूशन्स रहते हैं, किसी का ऑनलाइन कोचिंग्स भी रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक रूटीन मेंटेनेंस हो सकता है या नहीं। इज इट पॉसिबल टू मेंटेन अ रूटीन, इज इट पॉसिबल टू मेंटेन डिसिप्लिन, और इट्स नॉट पॉसिबल। भाई देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद भी आई एम पॉसिबल है। बट अगर तुम उस नज़र से देखते हो कि तुम्हारा स्कूल है, कोचिंग्स है, ट्यूशन्स है, और उसके बाद सेल्फ स्टडी है, तो सिंपल एक चीज़ जो मैं भी फॉलो करता हूँ, और वो है सेशन स्टडी। अब सेशन स्टडी क्या है कि तुम कुछ सेशंस में अपने सब्जेक्ट्स एंड स्टडी को डिवाइड कर लो। लाइक फर्स्ट सेशन में तुम फिजिक्स पढ़ोगे या फिर बायोलॉजी पढ़ोगे, दोनों एक साथ। अब उसको भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेशन में डिवाइड कर लो कि फिजिक्स का तुम ये चैप्टर पहले पढ़ोगे, उसके बाद बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उसके बाद फिजिक्स का और एक चैप्टर या टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद बायोलॉजी का और एक टॉपिक पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट। ऐसा सेशन स्टडी करने से होता क्या है कि हमारा एक जो कॉन्सिस्टेंसी है ना, वो मेंटेन रहते हैं। अब कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये भी पता ही होगा। सो ऐसे ही कंसिस्टेंट रहने से बाद में जाकर फ़ायदा होता है, सभी का होता है। मेरा बोलूँ या तुमका बोलूँ, सभी का होता है। इवन ये चेक्ड भी है। इवन अगर तुम बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जाकर देखोगे तो वो भी यही बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो वो है कंसेप्ट मैप। अब कंसेप्ट मैप या रोड मैप जो है वो कुछ ऐसा है कि तुम एक प्लान, या कहूँ कि तुम एक वेल मेंटेन प्लान के साथ उतरो। वेल मेंटेन प्लान मतलब कि तुमको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इन तीन चीज़ों का आंसर ढूंढ लो कि क्यों करना है, क्योंकि मुझको नीट क्लियर करना है। कैसे करना है, भाई ठीक ठाक से करना है। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर तुमको स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करना होगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार करने की ज़रूरत होते हैं। अगर 11th में हो या 12th में हो तुमको पता ही होगा। अगर 10th में हो तुमको अभी रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। इस दिल्ली का लड्डू का स्वाद आ जाएगा, 1 साल बाद आ जाएगा। और अगर उससे भी छोटे हो तो बात को ध्यान रखना, मतलब जो बता रहा हूँ बस इसको ध्यान रखते हुए चलो। 11th में जाकर फ़ायदा अगर नहीं भी हुआ तो नुकसान नहीं होगा, ये बता सकता हूँ। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सम वैल्यूएबल थिंग्स, I do not think that I will provide some things that will not actually improve you. So okay. सो नेक्स्ट जो आता है कंसेप्ट मैप, कि तुमको वेल मेंटेन प्लान के साथ उतरने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारा एक ओवरऑल मैनेजमेंट वो भी ठीक ठाक हो सके, और तुम मतलब एक ठीक ठाक प्लान कहूँ, एक रोड मैप कहूँ, एक कंसेप्ट कहूँ, या क्लियर गोल्स के साथ उतरने से कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा ज़ाहिर रहेगा। सो ये थी आज की जो कुछ बातें जो एक्चुअली जानना ज़रूरी है। मुझे पहले ये नहीं पता था, और स्टडी रिसर्च करने के बाद ये पता चला। ऐसे मतलब सिंपल जितना हो सके मैं बताने की कोशिश किया इस वीडियोस में। और आई नो बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पर तुमको बातें समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब नर्वसनेस थोड़ा सा होता है कैमरा के सामने। ऐसे अचानक से तो कोई आता नहीं है, और पहले जब बिगेनिंग है तो सब होगा ही। आई नो एंड आई नो दैट विल सपोर्ट, तुम्हारा सपोर्ट तो वही। सो यही थी आज की जो टॉपिक्स।
नेक्स्ट वीडियो में अब बहुत हो चुका है, मतलब अगर मुझे लगा कि ऐसा कुछ बातें हैं जो तुमको अभी तक मालूम नहीं है या बताने की ज़रूरत है तो मैं बताऊंगा। और अगर इसके शायद ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि स्टडी करते करते न्यूमेरिकल्स पी वाई क्यूज जो डीपीपी से वो सॉल्व करते करते हमारे जो एक उसके बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। तो ऐसे मुझे वीडियो बनाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो वो करो, ये करने से अच्छा होगा वो करने से अच्छा होगा, ये हम खुद ही समझ जाते हैं। ये जूनियर्स के लिए ही था जो मतलब एक्साइटेड है नीट के लिए। तो भाई छोटे डॉक्टर्स या जूनियर डॉक्टर्स गेट रेडी, क्योंकि ये जंग है, जंग को लड़ना है भी है और सबको लड़ना है, ऐसा नहीं कि सब नहीं लड़ेंगे, सबको लड़ना है। सो बस फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो पे बायोलॉजी की कुछ क्लास के साथ, या हम कोशिश करेंगे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर किया जाए वीडियो के माध्यम से, ताकि हमारे साथ साथ आपका भी ग्रो हो जाए। सो जस्ट इट्स मोटिव टू ग्रो। एंड थैंक यू इतने देर से जो देख रहे हो, जो स्किप कर चुके हो उनको उनको क्या कहूँ मैं, बट जो ये 16 मिनट्स हो चुका है वीडियो का, 16 मिनट्स देख रहे हो उनको रियली थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। एंड स्टडी वेल, स्टे सेफ, एंड अगेन हैव अ नाइस डे।